ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में, जो कि हुआ था 1987 के अंदर। तो हम इसको बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, ज़्यादा ब्रॉडली हम इसमें नहीं जाएंगे, शॉर्ट हम देखेंगे ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए और एक आइडिया हो जाए रफ कि कैसे इसको लिखना है। इसमें होते हैं टोटल 10 चैप्टर्स और फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन होगी साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के बारे में और नर्सिंग होम्स के बारे में, और सेकंड डेफिनेशन होगी इसमें मेंटल इलनेस के बारे में, एंड थर्ड डेफिनेशन होगी साइकेट्रिस्ट के बारे में, एंड फोर्थ होगी रिसेप्शन ऑर्डर्स के बारे में। इन चारों की डेफिनेशंस होगी चैप्टर फर्स्ट के अंदर। और कुछ टर्म्स होंगे नए और पुराने, जैसे असाइलम को फिर हमने साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स नाम देना स्टार्ट कर दिया, वो होंगे चैप्टर फर्स्ट में। अब हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड की, Establishment of state and central authority for regulation and cooperation coordination of mental health services। सेकेंड के अंदर जो सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ है उनकी रेगुलेशंस आएंगी, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी सर्विसेज आएगी। तो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा, इसमें डेफिनेशंस थी, सेकेंड चैप्टर में ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थी। फिर हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर से है गाइडलाइंस का। चैप्टर थर्ड में गाइडलाइंस होगी, किससे रिलेटेड होगी? साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम से रिलेटेड गाइडलाइंस होगी। जो भी हॉस्पिटल के लिए गाइडलाइंस दी जाती है वो इसके अंदर आएगी चैप्टर थर्ड में। फिर चैप्टर फोर्थ की बात करें तो ये एक प्रोसीजर है एडमिशन का। चैप्टर फोर्थ, जब भी आपके माइंड में चैप्टर फोर्थ आए तो ये ध्यान रखना ये एडमिशन की बात कर रहा है, पेशेंट का, पर्सन के एडमिशन की बात कर रहा है। तो फर्स्ट है एडमिशन ऑन वॉलेंट्री, एंड सेकेंड है एडमिशन ऑन इनवॉलेंट्री, थर्ड है एडमिशन अंडर अथॉरिटी ऑर्डर। तो फर्स्ट वॉलेंट्री है, जो कि अपने सेल्फ खुद की मर्ज़ी से पेशेंट एडमिशन लेगा। इनवॉलेंट्री है, उसके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जो भी गार्जियन है वो उनको ना एडमिशन करवाएंगे उनका। अंडर अथॉरिटी ऑर्डर है, जिसके अंदर घर वाले नहीं, ना ही वो सेल्फ, कोई थर्ड पर्सन है जो थर्ड इंक्लूडेड है, वो उनको एडमिशन इधर करवाएंगे हॉस्पिटल में। और थर्ड के अंदर आता है ABCD, इसमें रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन आएगा, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ मेंटल इलनेस पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट, रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर इंक्वेस्ट, एडमिशन रिटेंशन ऑफ मेंटल इन पर्सन। देखो, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, ये जो मैंने इसको शॉर्ट वे में लिखा है, ये अगर आप याद कर लोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आप ये समझ लोगे तो आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअल में है कैसे मटेरियल और पूरा 10 चैप्टर्स कैसे हमको लिखने हैं। क्योंकि अगर हम डिटेल में, आज जैसे हम कॉपीज़ में दे रखा हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत लेंदी लगता है और समझ में नहीं आता, लेकिन ये एक ट्रिक एंड टिप्स है जो आप यूज़ करके ईजी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, इनके अंदर आप समझ के अंदर मटेरियल पूरा लिख सकते हो। और फिर चैप्टर फोर्थ कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं चैप्टर फिफ्थ की। फोर्थ कि जस्ट बाद जो चैप्टर फिफ्थ आता है वो होता है डिस्चार्ज के लिए। फोर्थ था एडमिशन के लिए एंड फिफ्थ है डिस्चार्ज के लिए, जिसमें वही डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑन वॉलेंट्री बेसिस पे होगा, सेकंड होगा इनवॉलेंट्री पे, थर्ड होगा रिसेप्शन ऑर्डर पे, फोर्थ होगा पुलिस से, और फिफ्थ होगा इल प्रिजनर, और सिक्स्थ है लीव ऑफ एब्सेंस। तो ये 6 पॉइंट आते हैं डिस्चार्ज के अंदर, फिफ्थ के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट 6 आता है इंक्वायरी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड राइट्स। इसमें इंक्वायरी होती है सभी चीज़ों की, जैसे प्रॉपर्टी और राइट्स जो पर्सन के होते हैं, पेशेंट के जो भी राइट्स होते हैं वो इस 6th पॉइंट में आते हैं। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। इसमें केयर कॉस्ट मेंटेनेंस बाय गवर्नमेंट ने क्या मेंटेन करी कॉस्ट उन पर्सन के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना अच्छी टेक्निक्स और जो भी अच्छे फैसिलिटीज़ जो नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी है, क्या कुछ कॉस्ट उनके लिए दी है कि वो उस कॉस्ट से आगे अपना क्या कहते हैं इसको, ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकें। तो ये 7th पॉइंट है। 8th पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटल इल पर्सन। जो भी प्रोटेक्शन है ह्यूमन का, जो भी उसके राइट्स हैं इल पेशेंट के, तो वो जितने भी राइट्स हैं वो सारे इस 8th पॉइंट में आएंगे। ह्यूमन के राइट्स, उस पेशेंट की राइट्स 8 पॉइंट में आएंगे, चैप्टर 8 में आएंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, प्रोसीजर फॉलो फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, रेगुलेटरी प्लस पेनल्टी। इसके अंदर साइकेट्रिक हॉस्पिटल का मेंटेनेंस आएगा, उनके प्रोसीजर्स आएंगे, किस तरह मेंटेन करते हैं,
किस तरह रेगुलेट करते हैं और क्या पेनल्टीज हो सकती है, वो आएगा चैप्टर 9 में। लास्ट चैप्टर है हमारा 10, प्रोसीजर फॉलो अप बाय मेडिकल इंचार्ज साइकेट्रिक डॉक्टर इन हॉस्पिटल। अब प्रोसीजर्स का फॉलो अप करने के लिए मेडिकल उनको इंचार्ज होते हैं, जो कि वो उनको बताएंगे कि आपको फॉलो अप केयर करनी है। जैसे भी आप ट्रीटमेंट लेने के बाद जब भी आपको टाइम मिले तो आपको वापस विज़िट करना है, तो ये आता है चैप्टर 10 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्सप्लेनेशन था मेरा रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ एक्ट। अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिलेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर इतना भी लिखते हो जो मैंने अभी दिखा रखा है स्क्रीन में, इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर का मटेरियल हम खुद बना के लिख सकते हैं, बट इनके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू।